हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक बहुत ही वंडरफुल स्टोरी लेकर आया हूँ, कर्म द्वारा गुणों का दान। बाबा भगवान कहते हैं ना कि अपने कर्मों के द्वारा गुणों का दान करना है। आइए देखते हैं एक व्याख्यान। एक गरीब घर में माँ और उसका 14 साल का बेटा रहते थे। एक रात को बेटे ने अपनी माँ से कहा कि कल सुबह मुझे 2 रोटी बनाकर दे देना, एक मेरे लिए एक धरती के लिए। यह बात एक चोर ने सुन ली। उसको बड़ी उत्सुकता हुई कि क्या सचमुच धरती भी रोटी खाती है। यह बात एक चोर ने सुनकर उसको बहुत उत्सुकता हुआ। इस रहस्य को जानने के लिए वह उस घर में छुप गया। सुबह बच्चा जब एक थैले में 2 रोटी डालकर खेत की ओर चला तो कुछ किलोमीटर चलने के बाद चोर भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। और कुछ किलोमीटर के बाद जब देखा कि धूप निकला है तो बच्चा एक बड़े पेड़ की छाया में बैठ गया। चोर कुछ दूरी पर झाड़ियों में छिप गया। बच्चा थैले से दोनों रोटियां निकाल इधर उधर देखने लगा तो उसे झाड़ियों में चोर का सिर दिखाई दिया। वह जोर से चिल्लाया, अंकल अंकल, इधर आओ इधर आओ। चोर उसके नजदीक पहुंचा तो बच्चे ने कहा, अंकल बैठो, ये रोटी खाओ। चोर ने कहा कि मुझे भूख नहीं है, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या धरती भी रोटी खाती है। तुमने कहा था कि एक रोटी धरती के लिए। बच्चे ने जवाब दिया कि पहले यह रोटी खाओ फिर उत्तर दूंगा। मजबूरन चोर ने रोटी हाथ में ली और खाना चालू कर दिया। बच्चे ने पूछा कि अगर आपको ज़्यादा भूख लगी हो तो मैं अपनी भी आधी रोटी आपको दे सकता हूँ। अब चोर के नेत्रों से गंगा जमुना बहने लगी। इमोशनल हो गया। उसने कहा, नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस उस प्रश्न का उत्तर दे दो। जब आप रोटी खा रहे थे, बच्चे ने पूछा चोर से कि जब आप रोटी खा रहे थे तो आपके मन में क्या विचार चल रहे थे। चोर ने कहा कि मैं सोच रहा था कि छोटा सा बच्चा, देखिए कितना परोपकारी है, कितना सभ्य है, कितना ज्ञानवान है, कितना मिलनसार है और कितना सबको अपना बनाने में माहिर है। बच्चे ने कहा, यह बातें वास्तव में मेरे लिए आपकी दुआएं हैं। मैंने आपको रोटी दी, आपने मुझे दुआएं दी, तो सही अर्थ में जो रोटी आपको दी वह मेरे लिए है और जो मैं खाऊंगा वह शरीर को लगेगी और शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। तो वह रोटी वास्तव में तो धरती के लिए है। यह चोर सुनकर चोर बहुत जोर जोर से रोने लगा। बच्चे ने पूछा, आप रो क्यों रहे हो? तो चोर ने कहा कि मैं इतना बड़ा हो गया, मैंने आज तक केवल लोगों का छीना है, झपटा है, मारा है, दुख दिया है, लेकिन तुम इस छोटी सी आयु में इतने परोपकारी हो, यह देखकर मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है। बच्चे ने कहा, फिर तुम इन आदतों को छोड़ क्यों नहीं देते? चोर ने उसी समय कान पकड़ा और कहा, आज से मैं प्रण करता हूँ कि ऐसे काम नहीं करूँगा। तुमको अपना गुरु बनाता हूँ और तुम्हारी तरह ही दया करना, परोपकार करना, दूसरों को सुख देना, दूसरों को की दुआएं लेना, यही सब कुछ सीखूंगा। ऐसे कर्म करूंगा जो मुझे लोग दुआएं दें। तो इस तरीके से बच्चे ने कर्मों के द्वारा गुणों का दान दिया। बच्चे ने कुछ भी नहीं कहा, कोई सिखाया नहीं, कुछ भी नहीं। उस चोर को बहुतों ने समझाया होगा कि ऐसे चोरी करना मत करो मत करो, पुलिस ने समझाया होगा, लेकिन उसके पास परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन एक बच्चे के कर्म के द्वारा चोर में विशेष परिवर्तन देखने को मिला। तो हमें भी वास्तव में जो हमारी आंखें देखती हैं ना, उसका जो अंतरात्मा पर उसका प्रभाव पड़ता है। कानों के द्वारा बहुत सुनने से बहुत कम पड़ता है, आंखों के द्वारा 85% पड़ता है। हम किसी अच्छे कर्म को, महान कर्म को अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखते हैं तो उसे जीवन में उतारना सरल हो जाता है। तो ऐसी ही चीज़ें आजकल पेरेंटिंग में ज़रूरत है। माँ बाप को ऐसी चीज़ें करनी है, समझाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, चाहे बच्चे छोटे हो बड़े हो, उनको ऐसी चीज़ें करनी, अपने कर्मों के द्वारा उनको गुणों को प्रभावित करना है, गुणों को प्रत्यक्ष करना है। बच्चे खुद ब खुद सीख जाएंगे देख करके। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो कुछ भी बोलते हो उसे साथ साथ करके भी दिखाओ, तभी लोगों का परिवर्तन होगा। तो इस सारांश से आपको क्या सीख मिला, जरूर कमेंट कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।